हेलो दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है। ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो आपको एक बेहतर ढंग से पढ़ना हो, उसके बाद क्या करोगे आप, ऑब्जेक्टिव लगाना, ठीक है। लूसेंट ऑब्जेक्टिव ले लिया, कोई भी बुक ले लो आप, ऑब्जेक्टिव उससे लगाना, ठीक है जी। तो देखिए, यानी ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो आपको सबसे पहले मैं आप बताऊं, जैसे कि पृथ्वी है आपकी, ठीक है जी, ओके। अगर मैं आप इसमें बात करूं तो ये रेखा होती है, ये होता है आपका 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, विषुवत कहते हैं जिसको, 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है जी। उसके बाद होता है 23.5 डिग्री अक्षांश, जिसको मकर रेखा बोलते हो आप, 23.5 डिग्री, इसको आप मकर बोलते हो, ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद होता है ऊपर आपका 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ठीक है। उसके बाद नीचे होता है आपका 66.5 डिग्री अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा। उसके बाद होता है आपका ऊपर 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा, ओके जी। ये आपकी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं जो हमें याद होनी चाहिए, ठीक है, नो डाउट। अगर मैं बात करूं आपसे, इसमें क्या होता है, तो अक्षांश रेखा होगी और ये उत्तरी ध्रुव आपका, कौन सा ध्रुव है, उत्तरी यानी नॉर्थ, और ये साउथ, ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए इनको जो मिलाने वाली रेखाएं होती हैं वो होती हैं देशांतर रेखाएं, ठीक है जी। कौन सी रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाएं, बोलो मत थोड़ा प्लीज, देशांतर रेखाएं, ठीक है जी, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए ये होती हैं देशांतर रेखाएं जो इस तरीके से होती हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं, ये आपकी भूमध्य रेखा है, यानी 0 डिग्री अक्षांश है, तो इसके इधर जो अक्षांश रेखाओं की संख्या है वो है आपकी 90, ठीक है। 90 डिग्री आपके अक्षांश रेखाओं की संख्या है, और इसके ऊपर जो है वो भी 90 है, ठीक है, नो डाउट। अब मैं बात करूं, क्वेश्चन आता है टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या, तो 90 प्लस 90 और प्लस 1 है 0 डिग्री अक्षांश, तो ये होगी 181, ठीक है जी। अगर ऑप्शन में 181 ना देखे 180 हो तो आप 180 लगाना फिर, क्योंकि इसको नहीं लेता फिर वो, ठीक है, इसको नहीं लेगा, 90 प्लस 90 लगाना फिर आपको, ठीक है जी, यानी कि 180, नो डाउट, ठीक है। एक एक पॉइंट आपको समझना होगा जो मैं बता रहा हूं आपको तरीके से, ठीक है। ये होगी 181 और ये होगी 180। 180 कब होती है और 181 कब होती है वो आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं, ये रेखा हमारी होगी, अगर मैं बात करूं देशांतर रेखाओं की संख्या होगी, होता क्या है, ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये 180 इधर होती हैं, यानी 180 एक साइड होती है और 180 होती है इस साइड, तो टोटल 180 प्लस 180, तो ये होती है 360। 360 रेखाएं देशांतर रेखाएं होती हैं, यह चीज नो डाउट क्लियर हो चुका होगा। 360 जो होती है वो देशांतर रेखाएं होती हैं। अब मैं आपसे बात करूं, इसमें मैं बात करूं आपसे, ये जो रेखाएं होती है, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, भूमध्य रेखा पर अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है, इनमें जो होती है वो होती है 111 किलोमीटर। कहीं पे भी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 111 किलोमीटर, ठीक है, 111 किलोमीटर, ओके जी। अगर मैं बात करूं दो देशांतरों के बीच की दूरी, तो दो देशांतरों के जो बीच की दूरी होती है वो मैक्सिमम होती है भूमध्य रेखा पर, यानी 0 डिग्री अक्षांश पे जो होती है मैक्सिमम दूरी, तो देशांतरों के बीच की दूरी जो होती है वो कितनी होती है, वो होती है 111.3 किलोमीटर, ठीक है जी। तो कितनी होती है, 111.3 किलोमीटर। यहां तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन इस प्रकार आता है, सबसे कम देशांतर रेखाओं के बीच जो दूरी होती है ध्रुवों पर। कहां होती है, ध्रुवों पर। कहां होती है, ध्रुवों पर,
ठीक है, ये चीज भी क्लियर होगी। अब मैं आपसे बात करूं जो अक्षांश और देशांतर में जो बात होती है, मैं बात करूं जैसे कि समय की, समय कैसे निकालते हैं हम इनमें, ठीक है। समय कैसे निकालते हैं, तो समय निकालने का तरीका होता है, भारत की जो स्थिति यहाँ पर है ग्लोब में, उत्तर पूर्व स्थिति है, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, इस तरीके से आपको ये सब चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। क्यों आप जैसे विस्तार करते हो मैं आपको वो चीज भी बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन किस हिसाब से पूछता वो बताता हूँ मैं आपको। जैसे आपका यहाँ पे भारत की स्थिति होगी, ठीक है, तो इसमें समय एक चीज और देखनी है आपको, ये जैसे 180 डिग्री है भाई, इधर 100 यानी कि इधर 100, जैसे आपका 360 होता है, ठीक है, देशांतरों की जो संख्या 360 होती है, तो एक ये होगी बीचम बीच, तो यानी कि मैं कह सकता हूं इसमें, ये कह सकता हूं मैं 179, ठीक है, और एक प्लस बीच में प्लस 179, ठीक है। तो एक तरीके से मैं देखूंगा, इधर से 170 जाऊंगा तो बीच में ये पड़ेगी, इधर 180 पड़ेगी ना, ठीक है, इधर से मैं जाऊंगा तो भी 180 पड़ेगी, 170 इधर हो जाएंगी 179, और इधर से जाऊंगा 179 इधर हो जाएंगी, देशांतर संख्याएं, देशांतर रेखाओं की संख्या। तो ये 180 भी पड़ेगी नहीं पड़ेगी, इधर से भी 180 पड़ेगी, इधर से भी 180 पड़ेगी, ठीक है। तो 180 डिग्री जो रेखा होती है हमारी, 180 डिग्री जो होती है देशांतर, 180 देशांतर रेखा को हम कहते हैं समय रेखा, यानी तिथि रेखा, तिथि रेखा। नो डाउट ये चीज आपको क्लियर होगी क्यों। अब देखो मैं बताऊं, अगर मान के चलो आपका इधर 25 तारीख है, इधर इस यानी पूर्वी साइड में आपकी यहाँ पर 25 तारीख है, तो यहाँ पर होगी 24, एक इधर जाना मतलब इधर इस गोलार्ध में होगी 24। अगर यहाँ पे मान के चलो 24 है तो यहाँ पर होगी 23, ये चीज समझ में आ चुकी है। तो तिथि है, अगर यहाँ 25 तारीख है तो यहाँ 24 है, यहाँ 24 है तो यहाँ 23 है, ये चीज क्लियर होगी, ठीक है जी। तो ये होगी 180, क्वेश्चन आएगा 180 डिग्री रेखा को क्या कहा जाता है, 180 डिग्री देशांतर क्या कहा जाता है, तो यह चीज आपको क्लियर होगी मेरे देखने में, ठीक है। 180 जो डिग्री रेखा उसको तिथि रेखा कहा जाता है, ठीक है, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं समय रेखा की, तो समय रेखा जो होता है, जो 0 डिग्री होता है, जो 0 डिग्री होता है उसको क्या माना गया है, समय रेखा माना गया है। यानी जो 0 डिग्री समय रेखा है, समय रेखा है, उसकी जो तुलना की गई है वो की गई है, मतलब हमने जो तुलना करी है, हमारा जो समय अपना आपको पता होगा 82.5 डिग्री है, इंडिया का है वो कितना 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री, ठीक है। इलाहाबाद नैनी आपने सुना होगा, ये जो समय रेखा हमारा इतना है, ठीक है जी। ये 5 राज्यों से होकर जाती है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूं, ये 82.5 डिग्री है, ठीक है। आपने देखा होगा अक्सर, एक चीज और आप ध्यान रखना, अगर हम 1 डिग्री चल रहे हैं, मतलब एक इधर चल रहे, 4 मिनट का अंतर होता है, कितना होता है 4 मिनट का, ठीक है जी। अगर मैं 15 डिग्री चल रहा हूं तो 15 डिग्री चल रहे 60 मिनट, यानी 1 घंटे का अंतर होता है 60 मिनट का, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, अभी आ जाओ। अब मैं आपसे बात करूं, देखो यानी 4 मिनट। अब मैं आपसे बात करता हूं, हमारा जो समय है 82.5 डिग्री आगे है। मैं 82.5 डिग्री को देखिए, 82.5 डिग्री हमारा जो समय है वो आगे कितना 82.5 डिग्री, इसमें मैं 1 डिग्री मैंने बताया 4 मिनट, अगर मैं इसमें 4 की गुणा कर दूं, इसका मतलब होता है लगभग इनकी गुणा करके 330 मिनट। 330 मिनट का मतलब हो जाएगा 5.5 घंटे, क्योंकि इसको आप करोगे 300 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा 5 घंटे, ठीक है, और 30 मिनट तो 5.5 घंटे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट। तो हमारा जो समय है वो यानी कि ग्रीनविच लंदन से, जो ग्रीनविच लंदन जो माना गया 0 डिग्री समय रेखा, उससे हमारा 82.5 डिग्री आगे है, पूरब की तरफ जाओगे तो आगे होगा, तो कितना होगा 5.5 घंटे आगे होगा। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 5.5 घंटे आगे हो गया, ठीक है जी। अगर अब मैं बात करूं आपसे, देखो सुनो, ये क्या होता है 4 मिनट होता है। अगर मैं बात करूं आपसे, देखिए एक चीज और ध्यान रखनी है आप में, जो हमारा जो ये समय कितने जो टोटल बांटा गया वो कितने में बांटा गया है, वो बांटा गया है 24 समय जोनों में। टाइम जोन में करोगे, 24 टाइम जोन में करोगे तो लगभग वो पूरा ही निकल कर आ जाता है 360 डिग्री, ठीक है जी। ये 5.5 घंटे इसलिए होता है, अगर आप पूरब में जाओगे 5.5 घंटे आगे। अब मैं बता रहा हूँ आपको कैसे। अगर मान के चलो लंदन में अगर 5 बज रहे हैं, क्या टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, तो हमारे यहाँ जो टाइम होगा
वो होगा 5.5 घंटे आगे, यानी 10 बजकर, अगर हम सुबह के 5 बज रहे हैं तो हमारे यहाँ दोपहर के सुबह के 10 बजकर 30 मिनट हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ जो टाइम होगा वो होगा 10 बजकर 30 मिनट आगे। ठीक है, देखो कुछ नहीं है इन चीजों में, आपको इनको यहीं से क्वेश्चन बहुत सारे पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इनमें थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। एक पॉइंट और बता दूं मैं आपको, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दो इनके अक्षांश से देशांतर के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है गोरे। ठीक है, ये दो रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहा जाता है, गोरे। ये चीज भी आपको याद रखनी है, ये छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब इसलिए तो कहा जाता है, जैसे भारत है, यहाँ पे क्या है, इंडिया। जैसे इंडिया में बात करूं आपसे, तो इंडिया की जो स्थिति है, मैं कहूं पूर्व से मतलब दक्षिण से उत्तर तक जो विस्तार होता है वो होता है 8 डिग्री 4 मिनट मुख्य भूमि से, और उससे नीचे गए 6 डिग्री 4 मिनट। ऊपर में बात करूं 37 डिग्री 6 मिनट होता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन ये हो जाती है, वो पूछेगा कितना विस्तार, वो देगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, और इधर से देगा यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, ये क्या आपका ये पूर्वी कहलाएगा। देखो सुनो, ये क्या होगा आपका 8 मिनट 4 डिग्री उत्तरी से, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, 68 डिग्री 7 मिनट से पश्चिमी से, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। ये देखो, ये स्थिति भारत की पूर्वी टू पूर्वी है, और इसकी दृष्टि से मैं बात करूं उत्तर की से, तो उत्तरी टू उत्तरी है, क्योंकि भारत तो इसलिए क्या है, उत्तर में ही तो आ रहा है। तो ये पॉइंट आपको क्या, थोड़ा देखो, हर चीज को रटा नहीं जा सकता। ठीक है, जो रटने की चीज होती है उनको रटो, मैंने ये नहीं कह रहा, लेकिन जो समझने की चीज है कम से कम मुझको तो समझो। तो मैं रविंद्र कपासिया नाम आज पहली बार लिया मैंने शायद चैनल पे। आप सभी को एक काम करना, देखो भाइयों, मैं भी आपकी तरह ही हूँ, मेरे अंदर कोई ना तो ईगो नाम की चीज, बस मेरा शौक है पढ़ाने का, और मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है किसी चीज में। अगर आपका भी इंटरेस्ट होगा, आपको पता होगा उसमें कितना आप कुछ कर सकते हो। तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए टॉपिक तो आते जाते रहेंगे, बस यही रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को बहुत आगे बढ़ाइए। ठीक है, शेयर करिए, खूब लाइक करिए, फेसबुक पर डालिए, स्टेटस पर डेली लगाइए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज। थैंक यू।